तुम्हारी कोई बेइज्जती करता है ना बेटा, तो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। हमारी बेइज्जती? किसने की हमारी बेइज्जती अम्मा? 10 लोगों के सामने अपने पति को टोकना, ये जताना कि अपने पति को कुछ आता नहीं है, ये कितनी शर्मनाक बात है एक पति के लिए। सिया की बच्ची ने ना हमारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। हम भी ना उसके बनाए हुए स्वादिष्ट खाने से स्वाद छीन लेंगे जो है। आप ये कुर्ता पहनकर बाहर जा रहे हैं? हाँ, क्या है इसमें? क्या खराब? 1 मिनट। ये कुर्ता देखिए, ये कुर्ता आप पर बहुत ज्यादा सूट करता है, इसे पहनिए। लेकिन ये कुर्ता तो हम अक्सर पहनते हैं और हमारी अम्मा कहती है ये कुर्ता हम पर बहुत ही ज्यादा जमता भी है। पर इस कुर्ते में ना आप सोफिस्टिकेटेड नहीं लग रहे हैं। का? सोफिस्टी? इसका मतलब क्या है? हमारा मतलब कि का नहीं लग रहे हैं? हमारा मतलब है कि आप इस कुर्ते में सभ्य इंसान नहीं लग रहे। अरे हम सभ्य इंसान की तरह नहीं लग रहे हैं तो क्या जानवर की तरह लग रहे हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने। आप एक नंबर के जंगली भालू लग रहे हैं। इसलिए लीजिए, इस कुर्ते को पहनिए और उसे उतारिए। लीजिए। ठीक है, यही रख दो, हम पहन लेंगे। पर पहन जरूर लीजिएगा, ये कुर्ता आप पर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अब रख दो। हाँ। अब देखना, धीरे धीरे वो अपने फैसले तुम पर थोपने लगेगी, तुम पर हावी होने लगेगी। और फिर वो दिन दूर नहीं है बेटा, जब वो जैसा जैसा कहेगी वैसा वैसा तुम करते जाओगे और जोरू का गुलाम बन जाओगे। अरे यार हद है, ये में क्या होने जा रहा है? सरस, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कौशिक, तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ा था हाँ, आने के अलावा। कैसे पीछा छुड़ाओ इस लड़की से? ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है। कौशिक, आई लव यू। सरस, अब ये इम्पॉसिबल है और आई थिंक अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, प्लीज। सरस, सिया दी, हमने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? सिया दी, मैं कौशिक से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे कौशिक से अलग मत कीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। सरस, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारी सिया दी ही नहीं चाहती कि हम कभी एक हो पाएं। उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं। हाँ सरस, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस जैसे इंसान के साथ तुम्हारा कभी भी रिश्ता जुड़े, क्योंकि ये इंसान कभी भी एक लड़की का नहीं हो सकता। जो इंसान अपनी भाभी का सगा नहीं हो सकता, वो इंसान किस लड़की का सगा होगा सरस?
नहीं सियादी, मेरा कौशिक ऐसा कभी नहीं कर सकता। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। सरस, तुम अभी नादान हो। कोई इंसान कैसा है ये बात एक औरत एक नजर में पहचान जाती है और उसके बाद उसे कोई मौका नहीं देती है। सियादी, मैं भी एक औरत हूँ। मैं अपने कौशिक को बहुत पहले से जानती हूँ। वो मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब बिना वजह उस पर गलत इल्जाम लगा रही है। अच्छा, तो अब इस लड़के की वजह से तुम्हारी सियादी गलत हो। कोई बात नहीं सर, हम अगर गलत हैं तो हमें गलत ही रहना। पर हाँ, अब इस घर से तुम निकल जाओ और सीधा अपने घर जाना। और अगर आज के बाद तुम इस लड़के से कभी भी मिली हो या मिलने की कोशिश भी की है तो हम ये बात माँ पापा को बता देंगे। सियादी, आप कितनी सेल्फिश हो। आपको अपनी खुशी के अलावा किसी और की खुशी नजर ही नहीं आ रही है। इतनी मतलब ही हो सकती है, मैंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी छोटी छोटी खुशियों पर अपनी जान लुटाने वाली आज मेरी खुशियों की दुश्मन बन गई है। मेरे प्यार की दुश्मन बन गई है। ये आप बहुत गंदी है। सरस, सरस आई थी, वो ऐसे रोते हुए काहे बाहर गई? वो सोचती है कि हम उसकी खुशियों के दुश्मन हैं। वो कौशिक के साथ शादी करना चाहती है और सब कुछ जानते हुए भी हम उसकी शादी उसके साथ कैसे करवा सकते हैं? वो अभी नादान है, ना समझ है। उसे दीन दुनिया का तो कुछ पता नहीं है। उसे ये नहीं पता कि जिंदगी में अगर एक छोटी सी भी गलती हो जाए तो जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। पूरी जिंदगी तिल तिल कर, घिसट घिसट कर मजबूरी में बितानी पड़ती है और उसके बाद पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। इतना उसे समझाया पर समझने के लिए वो तैयार ही नहीं है। हम क्या करें? बस सिया, बस। अरे ऐसी कौन सी खराबी है हमारे भाई के अंदर जो तुम इतना उसके खिलाफ? काहे तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा पड़ा है उसके लिए? तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी बहन यहाँ पर शादी करके आएगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? काम सभी बुरे हैं उसके लिए, उसको नोचकर खा जाएंगे हम। नरबख्शी नजर का समझ रखा है काम को? नहीं रुद्र, आप हमारी बात को गलत ले जा रहे हैं। देखो, हमको ये मालूम है कि हम अनपढ़ हैं, हम ना समझ हैं। तुम बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, कौशिक और सरस एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन दोनों को एक होना ही चाहिए। तुम्हारे पति होने की हैसियत से हम तुमको ये आदेश देते हैं कि
कि तुम इस घर की बहू होने के नाते कौशिक का रिश्ता लेकर सरस के घर जाओगी, समझी? और आज के बाद हम ये रिश्ते के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। हे राम, हम कैसे धर्म संकट में फंस गए। अगर ना करेंगे तो हमारे पति नाराज हो जाएंगे, और अगर हाँ कर दी तो हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम करें तो क्या करें? रुद्र देखो, अगर हम इस घर की बहू हैं तो हम किसी की बेटी भी हैं, किसी की बड़ी बहन भी है। यहाँ आने से पहले हमारी जिंदगी में हमारे कुछ रिश्ते थे जिन्हें हम नकार नहीं सकते। जितनी जिम्मेदारी हमारी इस घर के लिए है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी उस घर के लिए भी है। रुद्र, हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। इनफैक्ट आज की लड़की जितने अपने माँ बाप की फिक्र करती है, शायद ही उतनी फिक्र कोई लड़का करता होगा। अच्छा, तो मतलब अगर हम लड़के हैं तो हम अपने माँ बाप के दुश्मन, और अगर तुम लड़की हो तो तुम जिम्मेदार हो और हम गैर जिम्मेदार। नहीं रुद्र, आप हमारी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। अरे भाड़ में गई तुम्हारी बात और तुम्हारा मतलब। बड़ी उछलती हो ना तेरे नाम की सिंदूर पर। हम तुम्हारी पहचान है, ये कहती थी ना तुम। अब हम जो कहे वैसा करो, हम जो कहेंगे वैसा ही तुमको करना पड़ेगा। तुम ही सरस के घर पर कौशिक का रिश्ता लेकर जाओगी। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। हम जानबूझकर अपनी बहन को नर्क में नहीं डालेंगे। और इतनी हिम्मत! हमें लगने लगा था कि हमरे और हमरे परिवार के लिए तुम अच्छी तरह ध्यान रखती हो, लेकिन हम गलत सोच रहे थे। तुमको किसी की फिक्र नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। ना तुम्हें फिक्र है अपने ससुराल वालों की और ना तुम्हारे मायके वालों की। नहीं रुद्र, ऐसी बात नहीं है। आप हमारी बातों को गलत समझ रहे हैं। देखिए, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप जो कुछ भी कहेंगे हम आपकी सारी बातें मानेंगे। और प्लीज रुद्र, इस बात को छोड़ दीजिए। हम खुद अपने हाथों से हमारी बहन की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते। रुद्र, हमें समझिए। रुद्र, हे भगवान, एक तरफ हमारे पति हैं और दूसरी तरफ हमारी बहन। हम करें तो क्या करें? अरे जीजी, लो रसगुल्ला खाओ। अरे मुंह खोलो। आहा, अरे हम तो कहते हैं खुशी मनाओ, पटाखे फोड़ो, नाचो गाओ। अरे मैं तो कहती हूँ कि इस खुशी की बेला में ना आपको तो पूरे मोहल्ले में रसगुल्ले बांटने चाहिए जो है सो। अच्छा, इतनी खुशी की बात है? मतलब तुम हमारा पिंड छोड़कर गांव वापस जा रही हो? हाँ भाई, वाकई ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ जीजी, हमारी सारी खुशी का आपने एक पल में बंटाधार कर दिया। जीजी, हम तो अभी चले जाएं, पर आप हमारे बिना, अपनी इस छोटी बहन के बिना रह लेंगी का? हम जानते हैं आप हमको चुराने के लिए ना ये सब बोलते रहते, वरना आप हमसे बहुत प्यार करते। हमारे बिना एक पल भी ना रह पाओगे। अपने आप से हमको बिल्कुल अलग ना करोगे, है ना? ये तो वक्त बताएगा। अभी हमें तुम ये बताओ कि किस खुशी में तुम इतना चहक रही हो? अरे, आप चहकने की बात कर रहे हो? कल रात इस घर में जो तमाशा हुआ है ना, वो देखने के बाद तो हमारा मन कर रहा है कि हम नशे में बहकने लगे जो है सो। सीधे सीधे बताओ कि बात क्या है, वरना तुम्हारा सारा नशा ना हम अभी उतार कर रख देंगे। मिस सिया, आपको जानकर एक खुशी होगी
कि आपका सिलेक्शन ई वर्ष की स्कॉलरशिप के छात्रों के लिस्ट में हो गया है। चुप कर। हमारे बेटे की शादी की बात चल रही है और हमें पता नहीं है, और तुम इसे खुशी की बात कहती हो? जाहिल औरत, तुमने हमें रात को ही जगाकर ये सब क्यों नहीं बताया? कौशिक की शादी कहाँ होगी, किस लड़की से होगी, ये फैसला हम लेंगे, और हमारे फैसले को बदल दे ऐसी हिम्मत इस घर में किसी को नहीं है। हमने सबको पहले ही बता दिया है कि वो लड़की सरस इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। चाहे धरती आकाश एक हो जाए, फिर भी हम उसको इस घर में कभी नहीं आने देंगे। और ये सब जानते हुए भी सिया हमारे कौशिक का रिश्ता अपने घर लेके गई है। अगर ऐसा हुआ ना तो हम अनर्थ कर देंगे। अरे शांत हो जाओ जीजी, शांत। सरस इस घर में कभी नहीं आएगी। जो होता है ना सो अच्छे के लिए होता है। अरे सिया ने तो उस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। उसने तो सरस को इस घर में लाने से बिल्कुल मना कर दिया। ये तो रुद्र की जिद थी, और इसी बात को लेके आप जानती हो उन दोनों के बीच में ना कहासुनी हो गई कल रात, और उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी दरार पैदा हो गई। हाँ, और यही तो हम चाहते थे जो है सो। मतलब कि सिया ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया? और हम कहाँ समझा रहे थे कब से आपको। लेकिन इतना काफी नहीं है। ये जो इन दोनों के बीच में दरार पड़ी है ना, इसे हमें खाई में बदलना हो। एक ऐसी खाई जो कभी ना भर सके। कफन में आखिरी खिला ठोकने का समय आ गया। सिया और रुद्र को हम हमेशा हमेशा के लिए दूर दूर कर दें। सिर्फ 1 महीना फुल। सिर्फ 1 महीने में सिया को इस घर की चौखट से हमने बाहर न फेंक दिया तो हमारा नाम मंजरी नहीं। हम देखते माँ जी। सिया मैम के नाम रजिस्ट्री आया है। क्या हुआ बेटा? रुको, तुम्हारे हाथ गंदे हैं ना, हम ले लेते। लाइए। यहाँ पे साइन कर दीजिए। देखो, बैठो, बैठ के पढ़ते हैं। मौसी जी, ये तो हमारे कॉलेज से आया है। इसे जल्दी पढ़िए ना, इसके अंदर जरूर कोई ना कोई गुड न्यूज होगी। जल्दी पढ़िए। वाह, मिस सिया, आपको जानकर खुशी होगी कि आपका सिलेक्शन ई वर्ष की स्कॉलरशिप के छात्रों के लिस्ट में हो गया है। ई सत्र अगले 4 दिनों में शुरू होगा। वाह माँ जी, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है। थैंक यू सो मच राम जी, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। माँ जी, ही लीजिए, इस बात पर लड्डू खाइए। अरे बेटा सिया, इतनी खुश ना हो, इसमें और कुछ भी लिखा हुआ है, सुनो। माँ जी, इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। अगर ये 30% की फीस हमने जमा नहीं की तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। माँ जी, आप पापा जी से कह के बाकी की फीस का इंतजाम कर देंगी क्या? सिया, इतनी खुश ना हो, इसमें और कुछ भी लिखा हुआ है, सुनो।
और क्या लिखा है मासी जी? ई वर्ष की पूरी शिक्षा माफ नहीं की जाएगी। स्कॉलरशिप की राशि के 70% माफी दी जाएगी और 30% राशि अर्थात 50,000 रुपए आपको सत्र शुरू होने से पहले कॉलेज में जमा करवाने पड़ेंगे। धन्यवाद। बताइए। लो तो खुद ही पढ़ लो, फिर जितना खुश होना है उतना खुश हो जाना और जिसका मुंह मीठा कराना है वो मीठा करवा देना, ठीक है? 50,000 रुपए, वो भी 3 दिन के अंदर। कैसे जमा करेंगे हम? माँ जी, आप लोगों के आशीर्वाद से देखिए हर चीज कितनी अच्छी हो रही है। हमारे कॉलेज से हमारी 70% की फीस माफ हो गई है। माँ जी, इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए हमने कितनी मेहनत की है। अगर ये 30% की फीस हमने जमा नहीं की तो हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। माँ जी, आप पापा जी से कह के बाकी की फीस का इंतजाम कर देंगी क्या? प्लीज माँ जी। देखो, इंतजाम तो हम करवा देते। तुम तो जानती हो कि रुद्र के पापा घर पर नहीं है, बाहर गए। हमें नहीं लगता कि हम इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर पाएंगे। और पढ़ाई लिखाई का फैसला तो तुम्हारा था ना, तो बेहतर होगा तुम ही इससे सुलझाओ। पर माँ जी, इतनी बड़ी रकम वो भी 3 दिन में हम कैसे कर पाएंगे? हमारा पूरा साल खराब हो जाएगा, हम इस सेशन में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये तो तुम्हें फार्म भरने से पहले सोचना चाहिए था ना। इंसान को जितनी बड़ी चादर होती है ना, उतने ही पैर पसारने चाहिए। तुमने तो बिना सोचे समझे अपना पैर बाहर निकाल दिया। अब तुम खुद ही इंतजाम करो अपनी चादर का। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। पर माँ जी हमारी एक मिनट बात तो सुनिए। मत। वैसे करने को तो हम भी तुम्हारी मदद कर दे। यूं 1-2 लाख रुपयों का इंतजाम करना हमारे लिए कोई बड़ी बात ना है, पर तुमने ही ना हमें 1 पैसे के लायक ना छोड़ा है। सो अब तो हम भी कुछ ना कर सकेंगे। अब तो तुम्हारे राम जी के पास जाके ही प्रार्थना करो तुम्हारे पैसों के लिए। शायद वही तुम्हारी कोई लॉटरी लगा दे जो है सो। अच्छा, जी, आप कुछ कर सकती हैं क्या? प्लीज, अगर आप कुछ कर सकती तो कर दीजिए, हम आपकी जिंदगी भर आभारी रहेंगे। देखो, अब तक कोई पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है, इसका मतलब ये कि अब तुमको खुद से मेहनत करके पैसा कमाना होगा जो है सो। ठीक है मौसी जी, आप बात करें। हमें विश्वास है हमारे राम जी हमारी जरूर मदद करेंगे। और एक बात, इस बात के बारे में ना इस घर में किसी को कानो कान भी खबर ना हो।